सीरियल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पुलकित कहता है कि आप सबके साथ खाना खा के अच्छा लगा, अच्छा लगा। फिर वो देवी को कहता है कि चलो देवी, हम सबके आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर देवी भवानी के पैर छूती है। भवानी कहती है खुश रहो। फिर भवानी की आँख में आंसू देखकर देवी बोलती है सई से कि सई आई ऐसे क्यों रो रही है? वो आई मेरी आई खुश तो है ना? तभी अश्विनी कहती है बेटी की विदाई देख के सभी की आँख में आंसू आ ही जाते हैं। फिर भवानी कहती है मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी देवयानी कभी भी मुझे मिलने आ सकती है। आएगी ना देवयानी? फिर देवयानी कहती है हाँ। अश्विनी कहती है सही, ऐसा लग रहा है जैसे आज सच में देवयानी की विदाई हो रही हो और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देवी ताई सही कहती है देवी ताई वापस जाए उससे पहले चलो हम एक सेल्फी ले लेते हैं। फिर सब सेल्फी लेने जाते हैं, पर पाखी वही ही रुक जाती है। फिर सही पाखी से कहती है पाखी दीदी, आप भी आ जाओ, हमारे साथ सेल्फी ले लो। फिर सब पाखी को बुलाते हैं, पाखी भी सेल्फी लेने आ जाती है। फिर निनाद भवानी से कहता है ये सब क्या है वहिनी? ये सब क्या है वहिनी? उस सई ने आप पर कैसा जादू कर दिया है जो आप इतनी जल्दी बदल गई? लेकिन क्या हो गया है आपको, और क्या था वो? हम दोनों को सबके सामने आपने मजाक बनाकर रख दिया। ऐसा क्या जादू कर दिया उस सई ने आप पर? फिर ओमी कहता है हाँ, सच में अपने ही प्लान के खिलाफ गई वहिनी। अगर आपको इतनी ही जल्दी मन बदलना था तो हमको बता देती, हम वो सब तो नहीं करते जो हमने किया है और करते आए हैं। ओमी कहता है बिल्कुल, अरे मैंने इतना सब कुछ किया उस पुलकित से हमारी देवयानी को दूर रखने के लिए, सिर्फ आपके कहने पर। और आप है कि उस पुलकित के सामने देवयानी पर इतना प्यार लुटा रही है। ये सही नहीं है वहिनी, बिल्कुल सही नहीं है। फिर निनाद कहता है वहिनी, आपको बताना पड़ेगा, ऐसा क्या कह दिया उस सई ने आपको जो आप सबके सामने अचानक फिर से देवयानी को आप अपनाने के लिए तैयार होगी? ओमी कहता है अरे बताइए ना वहिनी। भवानी कहती है एक माँ की सोई हुई ममता को जगा दिया। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, चौहान खानदान की इज्जत क्या क्या होगा। बरसों से मेरे मन का बोझ तले दबा रहा सई ने इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं देवी की माँ हूँ। निनाद कहता है उसको भवानी निनाद, लेकिन मैंने देवी को नहीं 9 महीने अपनी कोख में पाला है, इसीलिए मैंने
सारी नाराज़गी पीछे छोड़कर मैं अपनी बेटी के प्यार को न्यौछावर करने से नहीं रोक पाई। सई ने माता कभी कुमाता नहीं होती, ये सई ने अश्विनी को कहती है। देखिए ना आई, आपने मुझे जन्म दिया है, फिर भी आप मुझसे कितना प्यार करती हो। तो फिर काकू ने तो देवी ताई को अपने कोख में 9 महीने रखा है, उसकी खुशी में खुश तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। सही अश्विनी को कहती है, आपने देखा देवी ताई कितनी खुश थी, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। अश्विनी कहती है उसमें तुम्हारा फ़ायदा कैसे होता है। जो कुछ भी मैंने किया उसकी वजह से आप तो मुझ पर कितना प्यार लुटा रही हो। सही फिर अश्विनी कहती है, हाँ तुम तो मेरी सबसे अच्छी बच्ची हो। फिर आई जब विराट सर ठीक हो जाएंगे और मैं वापस चली जाऊंगी तो आप मुझसे इतना ही प्यार करोगी। अश्विनी कहती है, जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तब मुझे लगा तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए सजा है। मैंने और विराट ने तुम्हें बहुत याद किया। सही आज के बाद कभी जाने की बात नहीं करना, मेरे लिए तो वही सज़ा की बात है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, पर मैं इतनी आशा तो रख सकती हूँ कि तुम इस घर में रहोगी। फैसला तुम्हारा होगा। फिर अश्विनी लड्डू लाती है और कहती है कि तुमने ये सब किया, उसकी खुशी में तुम्हें मीठा तो खाना ही पड़ेगा। फिर सही कहती है, ये विराट सर को बहुत पसंद है लड्डू। फिर अश्विनी उसका मजाक उड़ा के कहती है, कहा विराट सर को पसंद ही है ना। फिर फिर घर पे जाके विराट के लिए लड्डू ले जाती है अपने रूम में। फिर लड्डू खा के विराट को आधा ही लड्डू देती है। फिर विराट कहता है, मुझे पूरा लड्डू चाहिए। तो सही कहती है, आधा ही मिलेगा। इतने में आज की सीरियल समाप्त हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।